नमस्ते दोस्तों, मार्केट डिकोड न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और मंडे यानी 19 जनवरी 2026 के लिए क्रूड ऑयल का पूरा डेटा ड्रिवन डिकोड करते हैं। अभी देखिए MCX क्रूड ऑयल जो है वो 5,423 रुपए के आसपास चल रहा है। तो सबके दिमाग में एक ही बड़ा सवाल है कि मंडे को क्या होगा। क्या मार्केट कोई डिसाइसिव मूव लेगा या फिर मार्टिन लूथर किंग डे की छुट्टी की वजह से मार्केट एकदम रेंज बाउंड सुस्त पड़ा रहेगा। आज हम इन्वेंट्री डेटा, ग्लोबल क्यूज, एनवायरमेक्स का कनेक्शन और ऑप्शन चेन, इन सब चीजों को डिटेल में खंगालेंगे ताकि मार्केट की असली पिक्चर सामने आ सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंडामेंटल से। देखिए, मार्केट में ना इस वक्त दो अपोजिंग फोर्सेस यानी दो अलग अलग ताकतें काम कर रही हैं और इनको समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ है सप्लाई का प्रेशर जो प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसे हम वॉर प्रीमियम भी कहते हैं, जो प्राइस को एक सपोर्ट दे रहा है, उसे गिरने से रोक रहा है। तो मंडे का मार्केट असल में इन्हीं दोनों फोर्सेस के बीच की कश्मकश का रिजल्ट होगा। अब सप्लाई प्रेशर की बात करें तो पिछले हफ्ते की जो EIA इन्वेंट्री रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक क्रूड ऑयल स्टॉक्स में लगभग 3.4 मिलियन बैरल्स का बिल्डअप हुआ है और गैसोलीन स्टॉक्स उसमें तो 9 मिलियन बैरल्स का एक जबरदस्त बिल्डअप है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सप्लाई साइड का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो कि आमतौर पर क्रूड के लिए एक बेरिश यानी मंदी का सिग्नल माना जाता है। चलिए अब आते हैं मंडे के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, और वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे यानी यूएस में छुट्टी। तो मंडे को यूएस में बैंक बंद रहेंगे, फिजिकल फ्लोट ट्रेडिंग भी बंद रहेगी, लेकिन यहां एक कैच है, NYMX इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग चालू रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मार्केट पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन हां, यूएस सेशन में लिक्विडिटी यानी खरीद फरोख्त बिल्कुल ना के बराबर होगी। और यहीं से इस दिन का सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, बेहद कम लिक्विडिटी। जब बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम मार्केट से गायब होता है तो अचानक से ऊपर नीचे के झटके, जिनको हम whip सॉस कहते हैं, और फॉल्स प्राइस मूव्स का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर ग्लोबल बेंचमार्क यानी NYMX WTI क्रूड को देखें तो वो अभी $59.35 के आसपास चल रहा है, और हमने अक्सर ये पैटर्न देखा है कि जब तक WTI मजबूती से $60 के ऊपर नहीं टिकता ना, तब तक MCX क्रूड के लिए भी 5,500 रुपए के लेवल को पार करके टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि छुट्टी की वजह से ग्लोबल मार्केट से कोई खास मोमेंटम आने की उम्मीद नहीं है, तो इसका असर ये होगा कि इंडियन मार्केट में भी एक साइडवे स्ट्रक्चर ही डोमिनेट करेगा। तो चलिए अब चलते हैं डेटा के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, यानी MCX ऑप्शन चेन। देखते हैं कि वहां क्या कहानी बन रही है। ऑप्शन चेन का डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि 5,500 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। और आइए अब नीचे की तरफ देखते हैं। 5,300 रुपए की स्ट्राइक पर काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो ये लेवल मार्केट के लिए एक मजबूत बेस यानी कि एक सॉलिड सपोर्ट का काम कर रहा है। करंट पुट कॉल रेशियो यानी PCR करीब 0.76 पर है। अब ये नंबर क्या बताता है? ये सेंटिमेंट को थोड़ा सा बेरिश टू न्यूट्रल दिखाता है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि मार्केट में अगर कोई तेजी आती है, कोई रैली आती है, तो उस पर सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस काफी हैं। तो इन सब डेटा पॉइंट्स को जोड़कर हमने मंडे के लिए 3 बिल्कुल क्लियर टेक्निकल जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला जोन, बुलिश ट्रिगर जोन। अगर प्राइस 5,455 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल के साथ सस्टेन कर जाता है तो समझिए कि अपसाइड का रास्ता खुल सकता है। दूसरा, बेरिश ब्रेकडाउन जोन। अगर प्राइस 5,395 के नीचे फिसलता है तो डाउनसाइड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, नो ट्रेड या नॉइज जोन। यह है 5,400 से 5,450 के बीच का एरिया। यहां लो वॉल्यूम की वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे, तो इस जोन में सावधान रहना है। तो इस लो वॉल्यूम मार्केट को देखते हुए मंडे के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच। हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल क्लियर है। रूल नंबर 1, ओपनिंग के बाद पहले 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। रूल नंबर 2, खास तौर पर 5,450 रुपीस के जोन के पास मार्केट के बिहेवियर पर नजर रखें। क्या वहां थकान या रिजेक्शन दिख रहा है? बस इसी को ट्रैक करना है। और रूल नंबर 3, सबसे जरूरी, लो वॉल्यूम के चलते स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हां, एक बात हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं, ये कोई बाय या सेल का सिग्नल नहीं है। हम यहां सिर्फ डेटा और मार्केट के स्ट्रक्चर को डिकोड कर रहे हैं ताकि फैसला लेने में आसानी हो।
यहाँ एक प्रो टिप भी है, क्योंकि यूएस में हॉलिडे है तो बेहतर यही होगा कि अपनी इंट्राडे पोजीशंस को रात 8:30 बजे IST तक एग्जिट कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके बाद यूरोपियन मार्केट भी बंद हो जाएगा और वॉल्यूम बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मार्केट डीकोड न्यूज़ का ये डिटेल्ड डेटा ड्रिवन एनालिसिस आपके काम आएगा। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो इस एनालिसिस को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आपका व्यू क्या कहता है, 5300 या 5500, कौन सा लेवल पहले टेस्ट होगा। चलिए मिलते हैं अगले एनालिसिस में। तब तक डेटा ट्रैक करते रहिए, रिस्क मैनेज कीजिए और सेफ ट्रेडिंग कीजिए। शुक्रिया।